जी नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पाकिस्तान से कैसे स्पेन मूव हो सकते हैं, यानी शेंजन की किसी भी कंट्री में। तो शेंजन के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और मूव होने के बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप कैसे अपने आप को सेटल करेंगे और आपकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान से जब भी कोई इरादा करता है कि मैंने बाहर निकलना है, उसका सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि यार डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाएंगे, कोई अच्छा कंसल्टेंट कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो फिर आप लोग गूगल भी करते हो, यूट्यूब पे भी आ जाते हो, या फिर किसी भी तरीके से आप लोग किसी रेफरेंस के थ्रू भी आ सकते हैं। लेकिन जब आपको कोई कंसल्टेंट मिलता है तो वो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर इतना सीरियस नहीं होता है, सही बना नहीं सकता है। बना इसलिए नहीं सकता है क्योंकि जो कंसल्टेंट है पाकिस्तान में उनको इतनी अच्छी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता नहीं होता, ख़ुद भी नहीं निकले हुए होते हैं। अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं जो ख़ुद बाहर गया हो, जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अभी जैसे कि मैं कनाडा नहीं गया हूँ, लेकिन मैं स्पेन आया हूँ, मैं नीदरलैंड, पुर्तगाल, इन कंट्रीज़ में मैं गया हूँ। तो इस जाने का मतलब ये है कि जब अगर मेरे पास आप आएंगे, मुझसे कंसल्टेंसी लेंगे, जो मैं ट्रैवल प्लान बना के आप लोगों को दे दूंगा वो कोई नहीं बना के दे सकता है। इसलिए कि मुझे पता है कि आप अगर एक सिटी में, जैसे मैं इस वक्त बार्सिलोना में हूँ, बार्सिलोना में अगर आप आते हैं तो आप सुबह नाश्ता कहाँ पे कर सकते हैं, दोपहर का खाना कहाँ पे खा सकते हैं और रात का खाना कहाँ पे खा सकते हैं। होटल बुकिंग आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, और किस वक्त आपका जो मौसम है, मौसम का भी पता होता है। हम देखते हैं रूट्स का, ट्रेन कौन सा आपने लेना है, होटल कहाँ पे आपने स्टे करना है, और एक होटल चेंज करके दूसरे में कैसे जाना है। अब बाकी कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि वो अगर होटल बुकिंग करते हैं आपका बार्सिलोना में, लेकिन वो आपका जो ट्रैवल प्लान है मैड्रिड का बना लेते हैं, मुर्सिया का बना लेते हैं, अलीकांते का बना लेते हैं, यानी डिस्टेंस इतना दूर होता है। लास्ट टाइम तो एक ने हद कर दिया उस बंदे का, उसने होटल बुकिंग बार्सिलोना का किया, अप्लाई स्पेन का किया, लेकिन ट्रैवल प्लान उसने डाला है फ्रांस का डाला हुआ है और उसका स्विट्ज़रलैंड का डाला हुआ है, लेकिन फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में उसने टिकट शामिल नहीं किया है, वहाँ के होटल बुकिंग भी उसने शामिल नहीं किया था, यानी ट्रैवल प्लान से उसको निकाला है। इस तरह अगर आप मिस्टेक करोगे तो इस तरह वीज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप निकलना चाहते हैं तो आप अप्लाई करते हैं, अच्छा कंसल्टेंट मिलता है, उसके बाद आपका अगर वीज़ा लग जाता है, आप वीज़ा लगने में कामयाब हो जाते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि वीज़ा भी उन लोगों के लगते हैं जो लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा लगेगा। अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने अप्लाई किया है, मैंने एक रिस्क लिया और उस रिस्क के बेस पे मैंने अप्लाई किया और मेरा लगा, और वो अलग बात है कि मैंने ख़ुद अप्लाई किया और मैं इसमें कामयाब हो गया, तो उसके बाद भी मैंने लोगों को भी अपने एक्सपीरियंस से उनको फ़ायदा उठाया। मैंने कहा चलो आप लोग भी निकलना चाहते हो तो आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज आप लोगों को भी मैं यही बता रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वहाँ से कामयाब हो जाते हैं वीज़ा लेने में, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे स्टे होती है, यहाँ पे जॉब्स होती है, और यहाँ पे जो TRC कार्ड का जो प्रोसेस होता है, और जो हम से अप्लाई करते हैं, हमने ज़्यादातर ऐसे किया है कि मैं पुर्तगाल में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी मेरा ऑफिस है। तो जिन लोगों को अप्लाई करके वहाँ से देता हूँ, उनके वीज़े लगते हैं तो यहाँ पे आते हैं पुर्तगाल में, उनको हमेशा मैंने अकोमोडेशन के हवाले से मैंने उनको हेल्प किया है, उनको पेपर्स के हवाले से, जॉब के हवाले से भी उनको हेल्प किया। अगर आपका कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, तो आप उनके हेल्प ले सकते हैं। अगर इन केस आपका कोई हेल्प नहीं करता है तो उस बेस पे फारिब कंसल्टेंसी जो है इस्लामाबाद से लेकर यूरोप तक आप लोगों की खिदमत करेगा और आप लोगों को एक अच्छा डायरेक्शन दे देगा, आप लोगों को गाइड करेगा। और यहाँ पे जो पेपर का जो प्रोसेस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्पेन में आते हैं 2 साल, और अगर आप पुर्तगाल में आते हैं लीगल एंट्री के साथ तो 6 से 7 8 ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने आपको लगेंगे। तो अगर आप डिसाइड करेंगे कि आपने पुर्तगाल जाना है या स्पेन जाना है, यहाँ पे आपको दोनों कंट्रीज़ में सर्विसेज मिलेगा। तो अब इस वक्त जो अगर वीज़ा रेशो की मैं बात करूँ, वीज़ा रेशो पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करेंगे, स्पेन का, फ्रांस का और नीदरलैंड हो गया, और उसके साथ आइसलैंड है, बेल्जियम है, ये वो कंट्रीज़ हैं इनका वीज़ा रेशो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और आप हमारे सर्विसेज लेना चाहते हैं पाकिस्तान से यहाँ तक, पाकिस्तान में ये होता है कि आप वहाँ पे मेरे ऑफिस विज़िट करेंगे, जो कि फारिब कंसल्टेंसी मौजूद है इस वक्त G11 मरकज़ में, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर दे दूँगा, आप गूगल भी कर सकते हैं, आप किसी तरीके से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और इंशाल्लाह मेरा कोशिश यही होगा कि आप लोगों को बेस्ट टाइम दे दूँ, कॉल पे भी आप लोगों को मैं गाइड करूँ, और साथ साथ मैं आप लोगों के फ़ाइल को भी ख़ुद चेक करता हूँ और आपके जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो मैं ख़ुद बनाता हूँ। यही एक रीज़न है अगर मेरे वीज़े लग रहे हैं पाकिस्तान के बाकी कंसल्टेंट के निस्बत। बाकी कंसल्टेंट क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अगर उनको काम चल जाता है, फिर वो मैट्रिक पास, बीए पास किसी को भी वहाँ पे रख लेते हैं और कहते हैं भाई आ जाओ आप प्रोसेसिंग करो और अप्लाई करो, तो फिर उसका जो रेशो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। और मैं आप लोगों के शुक्र रिकमेंड करूँगा स्पेन का, इसलिए क्योंकि मैं ख़ुद भी स्पेन में हूँ और मैं स्पेन को डील भी करता हूँ, और स्पेन के यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको मैं सपोर्ट करूँगा। और स्पेन में जॉब के फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो बाकी मज़ीद व्लॉग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।